हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है रियल एनालिसिस। तो हम रियल एनालिसिस एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले दिन हम आज देखते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है, उसका एग्जांपल सेट का एंड नोटेशंस ऑफ सेट, ऐसे हम देखेंगे। देन हम आगे और भी लेक्चर्स में हम और भी कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डेफिनेशन ऑफ अ सेट क्या होता है देख लीजिए पहले। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो कलेक्शन माना क्या, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स का कलेक्शन, बुक्स का कलेक्शन, कुछ भी कलेक्शन को हम सेट तभी कहेंगे जब वो वेल डिफाइंड हो एंड डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड मीन्स हम कैसे इसको समझ सकते हैं। वेल डिफाइंड मीन प्रॉपरली हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए। जैसे समझिए एक स्टेट है, तो उस स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, इसको हमको अगर कोई कहे कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हम प्रॉपरली हम लिख सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट है उसके नेम। तो ये एक हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। बट अगर हमको कोई कहे कि एक आपके स्कूल के अंदर की कॉलेज के अंदर सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है, तो सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग पसंद हो सकता है। तो ये हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम वेल डिफाइंड कह नहीं सकते। वेल डिफाइंड मीन्स हम प्रॉपरली इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके स्टेट में अगर कोई कह दे कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, तो हम कितने डिस्ट्रिक्ट्स है ये हम प्रॉपरली नेम्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। एंड हमें होना होगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स एक से दूसरा अलग होना चाहिए। देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट्स के नेम हम इनलिस्ट करेंगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट का नेम तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे ना, एक का नेम एक ही बार लिखेंगे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट का नेम अलग अलग होगा, तो इसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट। तो सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से के मदद से देखिए। देखिए ए एक सेट है, तो इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब देखिए ये सभी एक से एक अलग है, 1 2 3 4 5, तो ये सभी डिस्टिंक्ट है एंड वेल डिफाइंड है, क्योंकि 1 से 5 तक ही हमारे पास यहाँ नंबर्स है। तो ये हमारे पास ए एक सेट हो गया। बी देखिए, बी हमारे पास ए बी सी डी एक चारों अल्फ़ाबेट्स का हमारा कलेक्शन है एंड ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि देखिए ए बी सी डी यही हमारे पास एंड लिस्ट है एंड ये हमारा सभी डिस्टिंक्ट है। तो ये भी हमारे पास एक सेट हो गया। एंड देखिए ये है हमारे पास एक अलग सेट है सी। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो वन। इसको हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये भी हमारे एक से एक अलग है, तो डिस्टिंक्ट है एंड हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड भी है। तो ये हमारा एक सेट हो गया। देखिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं, 1 2 ए बी सी डी। तो ये हमारे पास प्रॉपरली डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है सभी ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा एक सेट हो गया। तो सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड सेट के अंदर जो एलिमेंट्स अगर हम लिखें ऐसे करके, तो उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब एक नोट देख लीजिए, ए बी सी इक्वल्स टू बी ए सी इक्वल्स टू सी ए बी। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर कोई ऑर्डरिंग का कोई बात नहीं है कि ए बी सी को ऐसे लिखना और बी को पहले ए को बाद में, ये सभी एक ही है, इसको आगे इसको पीछे ऐसा कोई नहीं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है, अगर आप इसको लिख दीजिए ऐसे कि 5 2 4 1 3, ये और ये एक सेम ही है, यहाँ पर ऑर्डरिंग का कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स हम किसको कहते हैं, यहाँ पर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए 5 2 1 3, इसको हम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट ऑफ द सेट कहते हैं एंड इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं और नंबर्स और कुछ भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट इज एक्स, ये है सच दैट, ये इसका मतलब है, ये सिंबल का मतलब है सच दैट। तो such that px, where px is the proposition about x and x px, x such that px is the collection of those elements x for which px is true। यानी कि ये हमारा वो कलेक्शन है जहाँ पर px हमारा ट्रू हो, x हमारा px को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखिए एग्जांपल के मदद से समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए S1 समझिए, एक हमारे पास एक सेट है, तो x
सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। यहाँ पर ये हमारा एक प्रोपोजिशन है, ये हम px से डिनोट कर सकते हैं, ये पूरा हमारा एक प्रोपोजिशन है। तो ये क्या बोल रहा है, x इज एन इवन इंटीजर। तो हम जानते हैं क्या है होता है इवन इंटीजर, 2 4 6 8 10, यानी कि s हमारा ये सब नंबर्स का कलेक्शन होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इवन एंड पॉजिटिव इंटीजर। ये इवन नंबर है एंड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे भी हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो और एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू 1 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू 5, यानी 1 से 5 के बीच में सारे नेचुरल नंबर का हमें कलेक्शन को यहाँ पर लिखना होगा। तो S2 हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है, तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। तो हम क्या ऐसे कोई सेट को लिख सकते हैं, 1 2 बार 1 लिख दिया, 3 बार 2 लिख दिया, एक बार 3 एक बार 4, ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा। जो जहाँ पर भी हमारा डबल ट्रिपल ऐसे रिपीट कर गया, वहाँ से हम हटा के इसको एक ही बार में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जहाँ पर एक कोई भी प्रोपोजिशन या कोई स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है एंड वहाँ पे आपको एलिमेंट्स उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा अनदर प्रोसेस हो गया। तो हम यहाँ क्या देखें, 2 टाइप्स ऑफ नोटेशन ऑफ अ सेट। तो पहला वाला जो हम नोटेशन देखें, जहाँ पर हम सिर्फ नंबर्स या लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ लिस्ट करके लिख रहे हैं, उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिस्ट करके नंबर्स को लिख दिया, B1 ABCD 5 7 ये नंबर का लिस्ट है, C भी एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ना, ये एक्चुअली नेचुरल नंबर है, पर हम नेचुरल नंबर नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट करके नंबर्स को लिख रहे हैं। अगर हम नेचुरल नंबर लिख देते तो ये एक अलग होता, बता रहे हैं नेक्स्ट में। एंड D1 देखिए डॉट डॉट करके -1 0 1, यानी कि यहाँ पर भी -2 -3 ऐसे करके है, इधर भी 2 3 है। ये क्या है, ये एक्चुअली इंटीजर्स का सेट है, लेकिन हम कैसे लिख रहे हैं, एक सेट के अंदर ऐसे हम लिस्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म, जहाँ पर हम नंबर्स या ऑब्जेक्ट को लिस्ट करके लिखते हैं। एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, जहाँ पर हमने सेकेंड टाइप देखा कि हमारे पास एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ऐसा कुछ दिया होगा एंड उसको हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 2 3 4 ऐसे हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर में फॉर्म, और ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। B2 भी हमारा सेम, देखिए नेचुरल नंबर जो कि 7 से लेस देन है, तो 1 2 3 4 5 6 लेस देन है, लेस देन इक्वल टू होता तो 7 आ जाता। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ऐसे हम अगर लिख दे तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो C2 हमारा देखिए, C2 क्या है, x इज ए प्राइम नंबर, तो x हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 ऐसे करके 7 ऐसे करके हम प्राइम नंबर को लिख सकते हैं। ऐसे लिख देने से ही ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, एंड ऐसे अगर लिखा रहा तो इसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ 2 टाइप का नोटेशन ऑफ अ सेट हो गया, सेट बिल्डर एंड रोस्टर। तो आई होप आपको सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ जानेंगे, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। टिल देन मैथ करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।